आइए आपको सीधा ले चलते हैं बीजेपी मुख्यालय, जहां पर राजेंद्र राठौड़ प्रेस वार्ता कर रहे हैं। जब राजस्थान में चुनाव हो रहे थे तब अमेठी और गांधी परिवार उन्होंने एक वक्तव्य जारी किया और ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस संकल्पों को लेकर सत्ता में आई थी, जिन संकल्पों में 45% संकल्प पूरा करने का मुख्यमंत्री जी बात कह रहे हैं, उन्हीं संकल्पों से दरकिनार करके और हनुमानगढ़ के अंदर राउतसर के अंदर भूमि विकास बैंक ने कुछ नोटिस जारी किए और किसानों की जमीन नीलाम होने की नोटिस जारी। सरकार ने तत्काल इस पर कार्रवाई की और एक और प्रशासनिक आदेश जारी करके इस प्रकार के जितने भी आदेश संख्या है क्रमांक 10 सह विविध 2023 दिनांक 20/5/2024, इसमें बकाया कृषि ऋण की वसूली हेतु अग्रिम आदेश तक नीलामी की कार्रवाई स्थगित कर दिए जाने के आदेश जारी किए। पर पूर्व मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर 5 एकड़ तक की कृषि भूमि में नीलामी होने के संबंध में नवंबर 2020 को एक सीपीसी में अमेंडमेंट लेकर आए थे। मैंने उस वक्त भी विधानसभा में कहा था, सिविल प्रोसीजर कोड जिसके सेक्शन 60 के अंदर अमेंडमेंट लेकर मुख्यमंत्री जी आप आए हैं, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी, ये सेंट्रल एक्ट है और सेंट्रल एक्ट में आप अमेंडमेंट कर रहे हो। निश्चित तौर पर ये राष्ट्रपति महोदय के पास कंसेंट के लिए जाएगा और सेंट्रल एक्ट में संशोधन, सीपीसी में प्रोसीजर कोड में संशोधन पूरे हिंदुस्तान में लागू होता है, इसलिए ये लागू नहीं होगा। आप किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रावधान आर्टिकल 254(2) में स्पष्ट लिखा गया है। उसके बाद भी उसी को लेकर आए और उसी आधार पर अब वर्तमान की सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। उस समय मैंने इनको कहा था कि अगर आपको वास्तव में किसान की भूमि की नीलामी को रोकना है तो 1974 के रोड़ा एक्ट में के सेक्शन 13 और 14 में संशोधन लेकर आए, जो उन्होंने नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने किसानों के साथ जो धोखा किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं। इन्होंने 10 तक की गिनती गिनकर किसानों की संपूर्ण कर्जे माफी की बात कही और उस समय 66 लाख किसानों पर 99,996 करोड़ का कर्जा था। मुश्किल से 14 करोड़ का कर्जा माफ किया, जिसमें 6,000 करोड़ रुपया पिछली सरकार ने माफ किया था। और इसी सरकार ने विधानसभा में, कांग्रेस की सरकार ने खुद ने ये स्वीकार किया था कि जनवरी 2019 से लेकर जनवरी 2022 तक 22,215 प्रकरण के अंदर किसानी की जमीन कुर्क हुई और 18,817 किसानों को जमीनी के जमीन कुर्क करने का आदेश जारी किए। आज वो किस मुंह से लेकर आज इस प्रकार की बात कर रहे हैं? आज भी उन्होंने खुद ने विधानसभा में ये कहा था, कल्ला कमेटी बनाई थी। पूरा कार्यकाल गुजर जाने के पश्चात भी कल्ला कमेटी की रिपोर्ट सामने नहीं आई और जो राष्ट्रीयकृत बैंक है उन किसानों पर आज भी अवधि पार का 12,000 करोड़ रुपया बकाया है। मैं ये कह सकता हूं कि गहलोत साहब उस सरकार पर आरोप लगा रहे जो सरकार डबल इंजन की है, जिस सरकार में प्रधानमंत्री जी की अगुवाई के अंदर राजस्थान के अंदर 67 लाख किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 19,996 करोड़ रुपए गए हैं। जिस सरकार डबल इंजन की सरकार में की केंद्र सरकार ने 17,000 करोड़ से ज़्यादा फसल बीमा योजना का पैसा किसान के खाते में दर्ज किया और जिन्होंने 1914 से पहले जो पूरे कृषि का बजट 24,600 करोड़ रुपए हुआ करता था, वो बढ़कर आज 1,25,000 करोड़ हो गया। गहलोत भजनलाल जी की सरकार कटिबद्ध है। हमने आदेश भी जारी कर दिए कि किसानों की जमीन नीलाम नहीं होगी और आगे किस प्रकार इस पर नीतिगत फैसला लिया जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री जी के स्तर पर संज्ञान में उनके आया है। शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। एक कमेटी बनाकर अध्ययन करके इस समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री जी इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। मोटे तौर पर इस विषय पर ही आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए
मैंने आपको बुलाया है। एक लिखा हुआ स्टेटमेंट भी आप तक आएगा। आप और कोई सवाल अगर मुझसे करना चाहें तो आप सवाल कर सकते हैं। विज्ञापन तो जारी किया था या नहीं किया, ये बताया आपने। नीलाम के नीलामी का विज्ञापन जारी हुआ था या नहीं हुआ था, ये बताया। बाद में ले लिया वापस, वो अलग बात है। निश्चित तौर पर अखबार में साया भी हुआ और सरकार के संज्ञान में बिना आए इस प्रकार का विज्ञापन जारी हुआ, जिस पर सरकार आवश्यक कार्रवाई भी कर रही है। और अब वर्तमान में सरकार ने आदेश जारी कर दिया कि सहकारी संस्थाएं किसी भी फसली ऋण के बारे में किसी भी किसान की जमीन जिस भी स्थिति में हो उस पर कार्रवाई नहीं करे। परंतु गहलोत सरकार जब सरकार में थे तो इन्होंने खुद ने विधानसभा में कहा था कि 1 करोड़ 35 लाख किसानों के खाते अवधि पार ऋण होने के कारण एनपीए हुए हैं। अब ये सारा जो कुकर्म पिछली सरकार का था, उसके कारण से किसान की फसल की नीलामी पर आ रही है। और ये आरोप उस सरकार पर लगा रहे हैं जो सरकार अपनी मुश्किल से अपने 112-15 दिन पूरे कर रही है। मैं समझता हूं कि उनको खुद को गिरेबान में देखना चाहिए। उनके समय में किसान आत्महत्या करता चला गया और विधानसभा के बाहर किसान प्रदर्शन करता चला गया। वोट की फसल काटने के लिए किसानों को गुमराह करने वाली सरकार मौजूदा सरकार पर आरोप लगाए, मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं और इसकी निंदा करता हूं। देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री एक पार्टी के साधारण कार्यकर्ता भी है। पार्टी चुनाव से गुजर रही है, वो पार्टी के में अपना कर्तव्य एक आम कार्यकर्ता के रूप में कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। रही बात बिजली संकट की, इन दिनों में हमेशा डिमांड और सप्लाई में गैप होता है। और अब आपको ध्यान होगा, ये इस सरकार ने आने के बाद विद्युत की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनने के लिए 2,24,000 करोड़ के निवेश के केंद्र की ऊर्जा कंपनियों से जो एमओयू किया है और उसमें 31,825 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा। हम वही करते हैं, सपने बुनने का काम नहीं करते। गहलोत सरकार ने कहा था कि हम 23,809 मेगावाट के साथ सरप्लस स्टेट हो गए, हम किसानों को दिन में 2 ब्लॉक में बिजली देंगे। उन्होंने कई प्रकार के बातें कही, ना बिजली मिली ना बात। इन दिनों में जो संकट है, अब मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में सारी बातें हैं। हमें महंगी बिजली दर खरीद कर भी और किसान और आम उपभोक्ता को बिजली उपलब्ध हो, सरकार इसके लिए कटिबद्ध है। सर, मुख्यमंत्री जी को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान दिया कि कुछ मंत्री और नेता है वो मुख्यमंत्री जी को गिराने में लगे हैं। देखिए, शायद उनको अपना किस्सा कुर्सी का याद आ जाता है। पूरे 5 साल तक गहलोत सरकार में किस्सा कुर्सी का चलता रहा, तू नीचे मैं ऊपर। ये खेल भारतीय जनता पार्टी में नहीं, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ता के रूप में हर एक अपने अपने पद पर बैठा है। आलाकमान किससे क्या काम ले, ये आलाकमान पर निर्भर करता है। हम सब लोग एकजुटता के साथ मुख्यमंत्री जी के साथ खड़े हैं। कांग्रेस तो ये भी कहती है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी से ज्यादा सीटें वो जीतेगी और इसके बाद राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन हो जाएगा। देखिए, मुंगेरी लाल जी को किसने रोका था कि वो हसीन सपने नहीं देखे? ये उनके हसीन सपने हैं। मुझे वो कालखंड भी याद आता है 2014 का, 2019 का। इसी प्रकार के बयानवीर कांग्रेस के लोग बने थे। मिशन 25 पूरा होगा, अब की बार 400 पार पूरा होगा और हम सब लोग साक्षी बनेंगे मोदी जी की तीसरी सरकार बनने पर। राठौड़ साहब, भीलवाड़ा के कोटड़ी में वो अपराधियों पर फांसी की सजा दे दी है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि उस समय हमारी सरकार थी, हमने तुरंत कार्रवाई की, एडीजी स्तर का अफसर भेजा और जो चार्जशीट की वो 1 महीने में दायर की और 10 महीने के अंदर अंदर फैसला आ गया। ये हमारी देखिए, निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। भजनलाल जी की सरकार ने भी प्रोसिक्यूशन के माध्यम से बड़ी अच्छी पैरवाई की। पर गहलोत साहब से मैं पूछना चाहता हूं, जयपुर बम ब्लास्ट जिसमें एक दो नहीं 72 लोगों की जान गई थी, उसके अंदर लचर कार्रवाई पैरवी किसने की? किस कारण से वो आतंकवादी सेशन कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से बरी हुए? क्या कारण रहा? किस कारण से सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी उन्होंने विलंब से जारी की? भारतीय जनता पार्टी पहले गई। मैं समझता हूं कि हर निर्णय में तुष्टीकरण की बू आती थी अशोक गहलोत जी के शासन में। मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं
और भारतीय जनता पार्टी इस निर्णय का स्वागत करती है। वैसे आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि पहले हमें आरएसएस की जरूरत थी, आज हम सक्षम हैं। तो आप अपनी पार्टी के अध्यक्ष के बयान से सहमत हैं? देखिए, उसके बारे में टिप्पणी करने का मुझे कोई अधिकार नहीं। मैंने ना उस चैनल के अंदर उनका बयान देखा है, ना मैंने उसको सुना है, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। आप कई राज्यों का दौरा करके आए हैं, चुनाव प्रचार भी किया, आपने साउथ में भी कई दिन का कैंप किया, लगता क्या है पूरे देश में माहौल किस तरह का, आपको लगता है 400 पार होगा इस बार? देखिए, मोदी मैजिक चल रहा है। देश के लोग दुनिया के सबसे ताकतवर नेता नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बने, इसलिए तीसरा कार्यकाल देना चाहते हैं। और आप देख रहे हैं जो जो चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, स्थिति भी स्पष्ट हो रही है। और हाथ के कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या आ जाएगा 4 तारीख को। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत आभार। वो कागज बांध दो जी।